नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना सब लोग? पढ़ाई सब अच्छी चल रही है? गुड। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया, उसके फॉर्मूलाज और बहुत सारे शेप को इकट्ठा करें तो उसका सरफेस एरिया कैसे बना सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 13 का ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर बेस्ड ऑन वॉल्यूम। क्लियर? ऑलमोस्ट आपको सब फॉर्मूलाज तो पता ही होंगे, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास कितने शेप पढ़ने को है इस चैप्टर में? पहला है क्यूब, दूसरा है क्यूबॉइड, तीसरा है सिलेंडर, चौथा है कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। टोटल 6 शेप्स आर देयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। जल्दी से बता सकते हो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम होगा उसकी जो साइड होगा उसका क्यूब, दैट इज उसको हम ए क्यूब भी लिख सकते हैं, या हम उसको एल क्यूब भी लिख सकते हैं। बहुत सारी बुक में अलग अलग चीजें दी होती है। दूसरा क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच, वेयर एल इज लेंथ, बी इज ब्रेड्थ, एच इज हाइट। सिलेंडर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये उसकी रेडियस और ये उसका हाइट। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? कोन की बात करते हैं तो कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3। ये हो गया कोन आपका, ठीक है। ये उसकी क्या हो जाएगी? हाइट, और ये हो जाएगी रेडियस। आप सोच रहे होगे सर स्लैंटाइड निकल गई, काम बन गया। हाँ, स्लैंटाइड अभी इसमें फाइन ही नहीं करनी है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम। ठीक है। स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, कितना होगा उसका बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ये 6 फॉर्मूलाज हैं जो ये एक्सरसाइज और उसके बाद वाले एक्सरसाइज में, दैट इज सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में, दैट इज सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में हमें यही क्वेश्चंस और इसी के बेस पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। सो आई विश आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। जल्दी से फॉर्मूलाज लिख लीजिए, फिर हम उसका एग्जाम्पल के स्टार्ट करने से आपको ये पूरे फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे कहाँ पे कौन फॉर्मूला अप्लाई होता है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा, एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करते हैं। फिर देखो आपके सामने एक बोर्ड पे आ चुका है, विद डायग्राम दिया हुआ है। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर कौन सा है? हाफ सिलेंडर है। ठीक है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज, डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम आपके पास दिया हुआ है बेटा। डायग्राम कुछ इस हिसाब से है ना, ऐसा शेड है आपका। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके पास 8 मीटर। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 7 मीटर। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 15 मीटर। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बेटा, ये हाफ सिलेंडर है और ये क्यूबॉइड है, तो हमारे पास 2 शेप हैं। सबसे पहला है क्यूबॉइड और दूसरा है सिलेंडर। भले आप बोलोगे सर हाफ सिलेंडर है, इट्स ओके। क्यूबॉइड का आप देखोगे तो ये उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ। क्यूबॉइड की लेंथ कितनी दी हुई है? 15 मीटर। ब्रेथ 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 इसको लेंगे, इसको ब्रेथ लेंगे 7 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर। हाइट किसको लेंगे बेटा? हाइट लेंगे 8 मीटर। क्लियर हो गया? अब एक बात समझनी है ये कि ये जो हमारा सिलेंडर है तो उसकी, दैट इज क्यूबॉइड की लेंथ, अगर आप सिलेंडर को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखो तो उसका जो लेंथ होगा, और उसको आप वर्टिकल रखो तो उसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो दोनों केस में सेम ही होता है। तो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? सिलेंडर की हाइट हो जाएगी कैपिटल H लिख रहा हूँ 15 मीटर। और ये जो उसकी ब्रेड्थ है क्यूबॉइड की, वो एक्चुअली उसके लिए क्या हो जाएगी? डायमीटर के कंसिडरेशन में हो जाएगी। डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर। क्योंकि लॉजिकल बात है ना बेटा, ये पूरा सिलेंडर है, उसका डायमीटर 7 मीटर हो गया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। इस शेड के अंदर कितनी हवा है? मान लो अगर आपका रूम पूरा खाली हो, नया नया घर बना है, पूरा खाली हो, तो उसके अंदर कितनी हवा होगी? तो जो आपके डायमेंशंस होंगे रूम के उतने। बट अगर आप रहने गए, उसमें आपने अपनी चेयर रखी, टेबल रखी, बेड रखा, बुक्स रखे, आप खुद भी हो और कपबोर्ड रखे, तो अब उसमें कितनी हवा होगी?
तो जितनी पहले एयर थी उसमें से जो जो चीजें आपने रखी उसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज उतनी स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ली। सो यहाँ पे भी वो क्या बोल रहा है कि ऑक्यूपाइज, उसके अंदर मशीनरी होती है, मशीनरीज जो है, मशीनरी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मशीनरी ऑक्यूपाई कर रही है 300 मीटर क्यूब, और देर आर 20 वर्कर्स, और हर एक वर्कर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स कितने, 20 वर्कर्स इंटू 0.08, सो कितना होगा 1.6 मीटर क्यूब। सो हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर टोटल एयर प्रेजेंट इन द शेड, शेड के अंदर कितनी हवा होगी। सो पहले तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे, अभी बात करी ना, खाली घर था, उसके बाद जो चीजें रखी वो माइनस कर देने का। सो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ शेड का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर, क्यूबॉइड है LBH प्लस हाफ सिलेंडर है हाफ पाई आर स्क्वायर एच। क्यों हाफ किया, पाई आर स्क्वायर एच टोटल सिलेंडर का होता है, यहाँ पे हमारे पास हाफ सिलेंडर है, माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी 300 माइनस 1.6। ओके, LBH की बात करते हैं तो देखो तो 15 इंटू 7 इंटू 8, 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7/2 इंटू 7/2 और h की जगह पे 15, बराबर है। किसी को भी कुछ डाउट, ये हो गया हमारा सेकंड। और 300 और 1.6 दोनों माइनस है तो उसको मैं 300 एंड 1.6 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 2 और 22 कैंसिल, 11 हो गया। सो 15 8 जा कितना होता है 120 होता है, 120 इंटू 7 कितना होगा 840, सो 840 प्लस 11 इंटू 7 इंटू 15 कितना होता है, जल्दी से बताओ। 77 इंटू 15 को बता सकता है, 77 इंटू 15, चलो यहाँ पे साइड में करते हैं, 77 इंटू 15, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 एंड 3 38, 7 और 7, ठीक है। 5 कैरी और 1, 1155 डिवाइड बाय 4, 1155 डिवाइड बाय 4 माइनस 301.6। अब व्हाट इज 1155 डिवाइड बाय 4, चलो जल्दी से करके बताओ। 4 2 जा 8, 3 5, 4 8 जा 32, 3 5, 8 जा 32, 30 पॉइंट क्या लिखेंगे, 7 जा 28 एंड 20 मतलब 5। सो कितना होगा 840 प्लस 2887.5 माइनस 301.6। इन दोनों को ऐड करो, 0.75 तो रहेगा, 8 and 0 8, 8 and 4 12 कैरी और 1, 1128 माइनस 301.6। चलो जल्दी से करके बताओ कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 827.15 मीटर क्यूब, ये उसका फाइनल आंसर, मतलब इस शेड के अंदर इतनी हवा रहेगी। क्लियर हो गया, पक्का। बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, गिने चुने क्वेश्चंस हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, आपको भी सॉल्व करने में मजा आएगा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। एग्जाम्पल 6 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख सकते हो क्या दिया हुआ है, विद डायग्राम दिया हुआ है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। अब ये आपके साथ, आप ऐसे चीज में बहुत बार उल्लू बने हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर जूस सेलर्स होते हैं, उसके पास आप जाओगे ना, वो आपको ग्लास, दैट इज ग्लास देते हैं, ओके, यूटेंसिल, ग्लास का यूटेंसिल देते हैं, ऐसे जग, ग्लास का जग देते हैं पीने के लिए और वो सब, या फिर ग्लास का मग देते हैं। अब उसमें होता ये है कि आपको लगता है कि हमें तो इतना बड़ा ग्लास मिला, बट रियलिटी में क्या होता है, अंदर से, वो देखो डायग्राम दिया हो ना, अंदर से उतना क्या होता है, हॉलो होता है। हॉलो मतलब खाली होता है, मतलब आपको बाहर से इतना दिखेगा बट अंदर से इतना ही भरेगा। मतलब आप उल्लू बन गए ना, आपको लगा हमको तो पूरा मिल रहा है, हमको तो मजा आ रहा है। वो बड़े बड़े मोटे मोटे ग्लास होते हैं, आपको लगता है वाओ कितना ह्यूज मग है, बट उसकी थिकनेस ही इतनी होती है कि अंदर से वो काफ़ी छोटा होता है। वो आपको सिर्फ उल्लू बनाने की स्कीम होती है, सिर्फ पकड़ने में। दैट इज आजकल इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फोटो डालने के लिए, आई एम ड्रिंकिंग दिस, आई एम ड्रिंकिंग दिस, आई एम ड्रिंकिंग दिस, वो देखने के लिए, बाकी उसका कुछ यूज़ नहीं है।
तो वो वैसे उल्लू बन जाते हो। तो वह यहाँ पे वही बता रहे हैं। सो द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, ओके, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। अब यहाँ पे क्या करना पता है, आपके पास ये ग्लास है ना, मान लो ये ग्लास है, आपको ऐसा दिख रहा है, बट आप उल्लू बन रहे हो, अंदर से इतना ग्लास खाली है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड है, ठीक है। तो अंदर का इनका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फीयर नीचे का भी डायमीटर 5 सेंटीमीटर ही होगा ना। और टोटल हाइट कितनी दी हुई है, एंड द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल। अपरेंट मतलब जो आपको दिखती है, दैट इज ये अंदर वाला रेज्ड पोर्शन तो नहीं दिखेगा, तो अपरेंट उसको बोलते हैं जो एक्चुअल में होता नहीं है बट वो आपको दिख रहा है, ठीक है। और एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, तो सिलेंडर माइनस हेमिस्फीयर, और अपरेंट क्या होगा, ओनली सिलेंडर। समझ में आया बेटा ये बात। तो आपके पास यहाँ पे दो शेप हैं, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अपरेंट एंड फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी। अभी आपके पास यहाँ पे दो शेप हैं, देखो बेटा ध्यान से। पहला शेप आप देख सकते हो, क्या दिया हुआ है आपके पास, पहला शेप है सिलेंडर और दूसरा शेप है हेमिस्फीयर, ठीक है। सिलेंडर की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 5/2, और हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी बेटा, 5/2। बस दैट्स इट, बात हो गई खत्म। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, अपरेंट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हमेशा वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी मतलब उसमें कितनी चीजें भर सकते हो, दैट इज वॉल्यूम ओनली ना। तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही होगा सिर्फ, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr²h। पाई की जगह पे उन्होंने दिया है 3.14, देखो जो स्पेसिफाई है वो ही लेना है, तो 3.14 इंटू आर की जगह पे क्या लेंगे, 5/2 इंटू 5/2, और हाइट की जगह पे 10, इसको कट करेंगे 5, इसको कट करेंगे 1.57, सो 1.57 इंटू 555, 125। कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा आपका 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक चीज बतानी है, वो क्वेश्चन खत्म करके बाद में बताऊंगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या होगा, हमने अभी बात करी थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 196.25, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³। 196.25 माइनस 2/3, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 5/2, 5/2, 5/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और ये 1.57 कैंसिल हो गया, बचा के आपके पास 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 196.25 है ना, 196.25 माइनस ये भी कितना होगा, 196.25 अपॉन 3, 2 जा कितना हो जाएगा, 6। कितना कैलकुलेशन इजी हो गया। यहां पे आपको करना वही है, ठीक है। होता क्या है पता है, ये चैप्टर सबसे इजी है, सबसे इजी, बट फिर भी बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगता है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। फॉर्मूला तो गिने चुने हैं, वही पुट करने, डायग्राम भी ऑलमोस्ट केस में दिया हुआ होता है, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्लास है तो आपने सबने देखा होता है। बट प्रॉब्लम कहां पे आता है पता है, कैलकुलेशन में। अभी जब आप घर पे प्रैक्टिस करने बैठते हो तब आपको ऐसा लगता है कि भाई हमसे तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम का एनवायरनमेंट नहीं होता है, इतना स्ट्रेस नहीं होता है। बट एग्जाम में जब आप कभी बैठते हो, वो चाहे स्कूल की एग्जाम हो, ट्यूशंस की एग्जाम हो, या फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, होता क्या है कि आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो, उसके कारण ऐसे कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है। आप लोग क्या करने बैठते पता, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1.57, 125 इंटू 1, आपको पता है ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी आप वो नहीं देखोगे, वापस एक बार कैलकुलेट करोगे, तो उतना टाइम वेस्ट हो गया। और ये मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सोच समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग रखो, बिकॉज ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, क्या, कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ओके, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 32.71 आएगा। सो 196.25 माइनस 32.71,
ओके, और माइनस करोगे 196.25 माइनस 32.71 तो आंसर आएगा 163.54 मीटर। क्या आप बोलोगे सर आप भी तो देख के कर रहे हो? भैया मैं देख के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस करके रखे हैं। आपकी मर्जी है, मैं आप चाहो तो मैं यहाँ पे करता रहूँगा, वो आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा और उससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में आपको करना है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7 देखो बेटा क्या दिया हुआ है आपके सामने। एग्जाम्पल 7 है, वापिस एक डायग्राम है ही आपके पास ऑलरेडी। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कॉन। एक राइट सर्कुलर कॉन और हेमिस्फीयर, ऐसा एक टॉय है। अब इसको करना क्या है, द हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस मतलब ये हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब इतना, ये भी पार्ट कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्यों? हेमिस्फीयर का रेडियस वही उसका क्या होगा, हाइट। सो टोटल हाइट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इफ अ राइट सर्क्यूलर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, हमें वॉल्यूम ऑफ द टॉय फाइंड करना है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा, कॉन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अब सेकंड केस में क्या बता रहा है कि एक सिलेंडर जो है वो टॉय को बिल्कुल उसके अंदर रखा हुआ है, समझ रहे हो? ये देखो ऐसा टॉय जो है वो ऐसे रखा हुआ है सिलेंडर के अंदर। आपके सामने डायग्राम भी दिया हुआ है, देख लो, है कि नहीं? तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, तो सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय करना है। तो हमें एक ही क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है। क्लियर हो गया बेटा इतना? किसी को कुछ डाउट नहीं ना? तो हमारे पास पहले शेप कितने हैं, पहला शेप है कॉन, दूसरा शेप है हेमिस्फीयर और तीसरा शेप है सिलेंडर। देखो मेरी मेथड थोड़ी अलग है दूसरों से, बिकॉज मैं सबसे पहले गिवन लिख लेता हूं ताकि मुझे फिर कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ठीक है, अब कौन जो है उसकी हाइट कितनी है, कौन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। देख लो उसका डायमीटर कितना है, तो जो डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा वही, तो आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो उसका आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, सिलेंडर उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब जो टॉय का डायमीटर वही सिलेंडर का होगा ना, बिकॉज देखो एग्जैक्टली जा रहा है, तो इसका भी डायमीटर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, बट इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी 4। सर्कमस्क्राइब मतलब पूरा उसको कवर कर रहे हैं, उसके अंदर है पूरा, तो उसकी टोटल हाइट लेनी पड़ेगी। टोटल हाइट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में से कॉमन क्या निकाल लूंगा, देखो 1/3 हाँ निकलेगा, पाई निकलेगा, निकलेगा आर स्क्वायर आर क्यूब, आर स्क्वायर निकला, तो यहाँ पे क्या बचा एच, और यहाँ पे देखो 2 बचा है, ये बच्चे भूल जाते हैं, 2 इंटू क्या बचेगा आर। सो 1/3 पाई की जगह पे क्या लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब देखो 2 का स्क्वायर तो वो 4 लिख सकता हूँ। हाइट कौन सा छोटा वाला 2 प्लस 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 6, 2 + 4 6, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। ओके, और फाइनली आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 3.14, 8 इंटू 3.14 कितना आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब बता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर बट कैपिटल एच, स्मॉल एच नहीं लिखना है, कैपिटल एच, हाइट उसकी चेंज, आर सेम है इसलिए स्मॉल आर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय हमारा ऑलरेडी निकल गया 25.12, पाई की जगह पे 3.14, आर स्क्वायर मतलब 4 और हाइट की वैल्यू भी 4। क्लियर हो गया पक्का, माइनस 25.12। अब देखो वापिस देखो, मैंने आपको क्या बोला, दिमाग, ओनली दिमाग दौड़ाना है। ये 25.12 आपका क्या निकला 3.14 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 4 2 जा 8 इंटू 3.14, और ये क्या निकला 16 इंटू 3.14।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये जो है उसका डबल है। डबल मतलब समझ रहे हो, यहां पे कितना है 8 और यहां पे 16, तो मतलब जो आंसर निकला उसका डबल करना पड़ेगा। अब चाहे तो कैलकुलेशन कर लो, 3.14 इंटू 16 कितना आएगा पता है, 50.24। अब चाहे उतना कैलकुलेशन कर लो, 50.24 माइनस 25.12, अब चाहे उतना कर लो। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं बात कर रहा हूं, तभी आपको 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, तभी आप इजीली मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो, तभी आपको मैथ्स सॉल्व करने में मजा भी आएगा। वरना क्या होगा, सर कितने कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, आप नेगेटिव हो जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। सो इन दोनों को आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि देखो ये उसका डबल है ना, अभी बात हुई उसकी, ठीक है। आप चाहे तो साइड में भी कर सकते हो, जिनको क्लियर नहीं हो रहा है वो, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, सो एग्जांपल्स खत्म हो गए, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अभी फिर उसके एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both the radii equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। एक ही लाइन में सब कुछ दे दिया। क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, कोन है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे कितने शेप हैं, 2, एक कोन और दूसरा हेमिस्फीयर। कोन की रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर और हाइट होगी 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, बिकॉज हाइट तो चाहिए नहीं हमें, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। प्लीज रीड द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बराबर है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन जल्दी से बताओ, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में से आप कॉमन क्या निकालोगे, 1/3 पाई और क्या कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या बचा, h प्लस यहां पे बचा 2, देखो पाई भी निकल गया, 1/3 भी निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, बट एक आर तो बचा। सो आर 1/3 पाई की वैल्यू हमें नहीं डालनी है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला इन टर्म्स ऑफ पाई। h की वैल्यू है 1 प्लस 2, आर की वैल्यू है 1। क्लियर हो गया। सो 1/3 पाई 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 इज 3, 3 कैंसर, आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक और चीज बता दूं, अगर ये सब लिखना भूल गए ना, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको पूरे मार्क्स मिले, फिर मार्क्स कट होंगे। और मोस्ट ऑफ द बच्चे वो गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, आप वो गलती मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मिला। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक मॉडल बना रहा है, डिजाइन। was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 end by using a thin aluminum sheet। देखो ये एक सिलेंडर, अरे यार ये एक सिलेंडर, ठीक है, कोन और यहां पे भी कोन। और एक बात वो याद रखना कि कोन की और सिलेंडर दोनों की रेडियाई क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो एक सिंपल सी बात है, जो डायमीटर कौन का होगा वही सिलेंडर का होगा। और दूसरी बात क्या दी हुई है, एंड इट्स टोटल हाइट इज 12 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। एंड दूसरा क्या दिया, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, मतलब कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर। तो इस साइड भी कोन है, उसकी हाइट भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। टोटल 12 में से 2 गया तो कितना बचा, 10, और ये 2 गया तो कितना बचा, 8। सो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी बेटा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलो चेक कर लेते हैं। हमारे पास कोन है और दूसरा शेप है सिलेंडर का,
दोनों का डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, हाँ क्योंकि सेम दिया हुआ है। सो दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, तो इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर हो गया। पक्का, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियस हो गई। अब कोन की हाइट हमारे पास दी हुआ है 2 सेंटीमीटर, बट जब हम सिलेंडर की हाइट की बात करते हैं तो टोटल हाइट -2h, क्योंकि दो कोन की हाइट को माइनस करना पड़ेगा, इस साइड भी है और उस साइड भी है। सो कितना हो जाएगा, h = 12 - 2 × 2 4, मतलब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। कितना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल सी बात है, प्लस कितने कौन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कितने कौन है, दो कौन हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू कैपिटल H, सिलेंडर की हाइट कैपिटल H, गलती मत करिएगा, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर H, स्मॉल r स्क्वायर H। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तो ऐसा बोला नहीं इन टर्म्स ऑफ पाई और वो सब, तो सब कुछ कॉमन निकाल लो, जो निकल रहा है पाई कॉमन निकल रहा है, r स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे बचा h, यहाँ पे 2/3 बचेगा, हाँ जी बचेगा, और h भी बचेगा, हाँ जी ये भी बचेगा। जो कॉमन निकालना था वो मैंने निकाल लिया, पाई की जगह पे 22/7, ओके। r की जगह पे देखो तो 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 2 आएंगे। कैपिटल H, कैपिटल H, कैपिटल H कितना है 8 है, प्लस 2/3 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, स्मॉल h की वैल्यू 2 है। किसी को भी कुछ डाउट बेटा, यहां तक क्लियर हुआ, सिर्फ यहां से मैंने वैल्यू उठा के यहां पे डाल दिया। ओके, ये कट हो जाएगा 11 से, तो ये 11 × 9 अपॉन 7 × 2। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 8 + 4/3। अब देखो एलसीएम लो, 8 3 24 + 4 28/3। सो 11 × 9 × 28, 7 × 2 × 3, क्योंकि यहां पे 3 बचेगा ना बेटा। ये सब कैसे आया पता चल गया, चलो ये था इंटू, ये कितना हो जाएगा 28/3। अब क्लियर, ये 7 और ये 28 कैंसिल हो जाएंगे, किससे पता है 4 से, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से। क्लियर हो गया इतना, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 3 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 × 11 66 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक कैलकुलेशन मैंने साइड में नहीं किया, कॉमन निकालो तो क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा चलो मिठाई खिलाता हूँ आज, अच्छा मूड है मेरा इसलिए। देखो क्या लिखा हुआ मिठाई है आपके सामने। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन अगर आपने लेने गए होंगे तो आपको पता है उसमें चाशनी जिसको बोलते हैं सिरप कितनी होती है, 30% होती है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में 30% सिरप होती है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी वो फाइंड करना है। उसका शेप क्या है, आपको गुलाब जामुन में देखो मुंह में पानी आ गया होगा मैं मानता हूँ, बट उसका शेप देखो। सबको जनरली लगता है गुलाब जामुन इज अ सर्कुलर इन शेप, नो, यहाँ पे गुलाब जामुन स्पेशल गुलाब जामुन है। क्या है, सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, ऐसा गुलाब जामुन है। देखा कभी ऐसा गुलाब जामुन? देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो इट्स ओके, अब याद रख लेना। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायग्राम दिया हुआ, लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर मतलब टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये कितने शेप से बना हुआ है, 3 शेप से। ये हो जाएगा आपका हाइट, ये हो जाएगा आपका रेडियस, ये आपका हो जाएगा रेडियस, क्योंकि ये क्या है आपका हेमिस्फीयर है ना बेटा, तो हेमिस्फीयर का हाइट मतलब वो रेडियस, ये भी हेमिस्फीयर है उसका हाइट मतलब रेडियस। तो हमारे पास यहाँ पे 2 शेप है, पहला शेप है सिलेंडर और दूसरा शेप है हेमिस्फीयर। सिलेंडर की डायमीटर कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस आधा, 2.8 का आधा क्या होगा बेटा 1.4 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का भी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसको तो कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो 5 में से हम 2r को माइनस करेंगे, r माइनस r, तो h इज इक्वल टू 5 - 2r मतलब डायमीटर मतलब 2.8 को माइनस कर दो तो h की वैल्यू कितनी होगी 2.2 सेंटीमीटर। डन 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 डन। आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, ठीक है।
क्या दिया हुआ है? हाँ, पहले तो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वो कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। चलो निकालो कॉमन बेटा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो एच बचा प्लस 2 2 जा 4/3 आर। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? कुछ दिया हुआ है ना, तो हम लेंगे 22/7 लेंगे। 22/7 22/7 आर की वैल्यू 1.4 है, तो उसको मैं 14/10 इंटू 14/10 लिख सकता हूँ। एच की मेरी वैल्यू है 2.2 प्लस 4/3 और आर की वैल्यू है 1.4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 14/10 लिखा है, यहाँ पे 1.4 क्यों? तो उसका रीज़न है यहाँ पे पॉइंट में, इसलिए देखो ये कट हो सकता है, किससे कट हुआ? 2 से। आप बोलोगे सर ये भी कट हो सकता है, बट नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा? 22 × 44 इंटू 14/100। अब इसकी बात 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4 कितना होगा? 5.6/3। 14 4 × 56 होता है, पता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? पक्का? ठीक है, अब एलसीएम ले लो इसको। 2.2 इंटू 3 कितना होगा? 2.2 इंटू 3 आपका होगा 6.6। 6.6 प्लस 5.6 कितना होगा? 12.2/3। समझ में आया? 2.2 इंटू 3 6.6, 6 and 5 11 प्लस 1.2 तो 12.2/3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 44 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 3, एक पॉइंट नीचे निकल गया, मतलब इंटू 1000 हो जाएगा। ये एक गुलाब जामुन का है। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना? आप बोलोगे सर आगे क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हो? बिकॉज हमको एक गुलाब जामुन का फाइंड ही नहीं करना है, हमें शुगर सिरप फाइंड करना, दैट्स इट। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा? तो 45 इंटू ये वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ 1 का करेंगे ना, एक का 100 तो 45 का 4500, तो एक का इतना, तो इंटू 45 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 3 इंटू 1000। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा। सो टोटल शुगर सिरप, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सिरप कितना होगा? 30%। 30% ऑफ वॉल्यूम। अब 30% मतलब क्या होता है? 30/100 ऑफ मतलब इंटू वॉल्यूम कितना है? 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 3 इंटू 1000। तो ये 0 0 कैंसल, ये 3 और 3 कैंसल, सब कुछ कैंसल। ऊपर क्या बचा आपके पास? तो देखो 40। ओके, अब देखो एक सिंपल सी बात है, इसको मैं 5 से कट करूंगा 2, इसको मैं 5 से कट करूंगा 9, इसको मैं कट करूंगा, इसको मैं कट करूंगा 7। अब कोई कट मत करिएगा, बिकॉज 5 और 2 दोनों कट होंगे तो याद करो फर्स्ट चैप्टर, 5 और 2 कट होंगे तो 10 कट हो जाएगा। बचा क्या? 9 इंटू 44 इंटू 7 इंटू 122 अपॉन 1000। मैंने ये क्यों रखा पता है? आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। 9 इंटू 44 इंटू 7 इंटू 122 करो तो इसका आंसर आएगा 33817 अपॉन 1000। ठीक है, और अब ये 3 पॉइंट हटा दो इधर, तो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब इतना अमाउंट ऑफ शुगर सिरप में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ये कितना है। 9 इंटू 44 इंटू 7 इंटू 122, 333.184 आ रहा है, 175 नहीं आ रहा है, 184, सो 0.184। हाँ, तब बोलोगे सर पीछे आंसर तो 175 दिया हुआ है, बिकॉज हमने कहीं पर भी देखो पॉइंट नहीं लगाया। अगर आप इसका आंसर पॉइंट में लाओगे तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा, राउंड ऑफ नहीं होगा तो यहाँ पे भी आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये सही है, 110% सही है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। बाजू में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
मतलब ये क्यूबॉइड है, 1 2 3 और 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब उधर से निकाल दिया है। अगर ये सरफेस एरिया होता तो हम सरफेस एरिया ऐड करते, बट ये वॉल्यूम है तो आपने कोई भी चीज़ निकाल ली। मतलब एक मान लो कि एक आपके पास कंटेनर है, उसमें आइसक्रीम है, आपने जितनी आइसक्रीम निकाल ली तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम तो कम हो जाएगी क्योंकि डिप्रेशन हो गया। तो सेम टू सेम यहाँ से जो निकाल लिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वही फाइंड करना है। क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या है? क्यूबॉइड के डायमेंशन है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर कहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दिए हुए? तो दिया हुआ ना बाय बाय बाय, मतलब वही होता है, ठीक है। और दूसरा है कोन। कोन का क्या दिया हुआ है? डायमेंशन, रेडियस, रेडियस उसकी कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब उसकी हाइट कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इतना क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में वॉल्यूम क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? कोन, क्योंकि 4 कोन निकालने पड़ेंगे इसलिए माइनस करना पड़ेगा। वापस मैं बोल रहा हूं बेटा ये सरफेस एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? LBH -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर H, सॉरी पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। लेंथ कितना है? 15, ब्रेथ कितना है? 10, हाइट कितना है? 3.5 -4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर की जगह पे 0.5 है तो मैं क्या उसको बेटा हाफ इंटू हाफ लिख सकता हूँ। और हाइट देखो तो कितनी है? 1.4, तो उसको मैं 14/10 लिख सकता हूँ। 1.4 है ना। तो अब देखो ये 2 2 जा 4 तो कट हो जाएगा, ये 7 और ये 2 कट हो जाएगा, सब कुछ सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो ये 35 हो जाएगा। माइनस इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, 22 इंटू 2 कितना बचा? 44/3 इंटू 10 कितना बचा? 30। सो 15 इंटू 35 बताओ जल्दी से, ये होगा 525 माइनस 44/30 कितना होता है? 1.47। अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट? श्योर? ट्राई करोगे आप, खुद से कैलकुलेशन करो और फिर सॉल्व करो। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ वेसल इज इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। कोन जनरली सीधा होता है, अब उल्टा कोन, उल्टा कोन मतलब ऐसा, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन, और उसकी रेडियस कितनी है? टॉप ओपन है इसलिए 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मतलब लेवल तक भर दिया, पूरा लेवल तक भर दिया, पूरा। गुजराती में उसको छलो छल बोलते हैं गुजराती में, बट उसको पूरा ब्रिम तक, इंग्लिश उसका वर्ड है ब्रिम। अब ध्यान से सुनना। व्हेन लीड शॉट्स each of which is of a sphere radius 0.5 centimeter has dropped into it, 1/4 of the water flows out. अब एक बात समझना, आपके पास ये कंटेनर है पूरा पानी से भरा हुआ है, अगर आप इसमें कुछ भी डालोगे तो पानी यहां से बाहर निकलेगा। और जनरली जो इरेगुलर शेप होते हैं, मान लो एक पत्थर आप उठा के लेके आए और आपको पता नहीं है कि उसका वॉल्यूम कितना है, वो मेजर करना है, तो आप उस पहले पानी को भर दो। मान लो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, उसके अंदर आपने पत्थर डाला तो थोड़ा पानी बाहर आ जाएगा। अब उस पत्थर को निकाल लो तो फिर यहाँ पे लेवल मेजर करो, मान लो 190 पे वो आ गया, तो इसका मतलब कितना पानी बाहर निकला? 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकला। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो पत्थर है उसका वॉल्यूम कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ही यहाँ पे लीड शॉट्स, लीड शॉट्स मतलब छोटे छोटे लीड के बॉल्स होते हैं, स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स, 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स इसमें डाल रहे हैं, और इनकी रेडियस कितनी दी हुई है? 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। और ड्रॉप्ड इन द वेसल, कितने लीड शॉट्स हैं नहीं पता है, तो हम मानेंगे लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट्स आर पुट इन द वेसल। और कितना पानी बाहर निकल रहा है बेटा? एक बात समझो, 1/4 पानी निकल रहा है बाहर, तो मतलब वो लीड शॉट्स का वॉल्यूम कितना होगा? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस।
अगर आप लीड शॉट्स डाल रहे हो 100 में से 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकल गया तो बचा कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो जितना पानी बाहर मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकल गया तो लीड शॉट्स का वॉल्यूम क्या होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे हमारे पास दो है, एक है कोन और दूसरा है स्फीयर। ठीक है, कोन की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है, रेडियस उसका कैपिटल आर लेंगे, रेडियस है उसका 5 सेंटीमीटर। स्फीयर उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जितने लीड शॉट्स डाल रहे हो उतना पानी बाहर निकल रहा है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ गई ये कि बात के नहीं बेटा, क्लियर हो गया। एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। तो वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स मतलब कितना होगा n इंटू एक लीड शॉट मतलब स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। इसका आर और इसका हार कौन है ना, तो इसका कैपिटल आर लेना पड़ेगा और ये स्मॉल एच आएगा। पाई और पाई कैंसल, 3 और 3 कैंसल। ठीक है, सो n इंटू 4, ये आर क्यूब स्मॉल आर कितना है 0.5, तो उसकी जगह मैं हाफ लिख सकता हूं, क्यूब है मतलब 3 बार। 1/4 आर स्क्वायर मतलब कितना है 5 इंटू 5 और h की वैल्यू है 8। इतना क्लियर। तो देखो ये 4 और 8 कैंसल, 2 2 जा 4 कैंसल, तो यहां पे क्या बचा n/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 5 5 जा 25 2 जा 50। तो देयरफॉर ये 2 ऊपर गया तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 100। तो इसके अंदर कितने लीड शॉट्स हमने डाले 100 लीड शॉट्स डाले। सिंपल, श्योर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जनरली आने के चांसेस कम है बट है तो इसलिए करेंगे। क्या दिया हुआ है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंट। एक सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, हाइट 220 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है इसका 24 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ऐसा शेप है, जिसकी हाइट कितनी है, अब इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, और इसकी रेडियस दी हुई है, इसका डायमीटर दिया हुआ है और उसकी रेडियस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी डायमीटर लिख के आते हैं और गलती। दो शेप है हमारे पास, सिलेंडर बॉटम और दूसरा शेप क्या है सिलेंडर टॉप। सिलेंडर बॉटम है, उसकी हाइट कितनी है 220, उसका डायमीटर कितना है 24, तो उसका रेडियस कितना होगा बेटा 12 सेंटीमीटर। सिलेंडर टॉप, उसका हाइट कैपिटल एच लेंगे 60 सेंटीमीटर, उसका आर कितने लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दूसरी बात, अगर आपको ये भी फॉर्मूला नहीं लगाना तो दिया हुआ देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टॉप सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बॉटम सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ टॉप सिलेंडर क्या होगा फॉर्मूला, एक ही पाई, कौन सा आर, टॉप सिलेंडर का कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई कॉमन निकाल लो, कैपिटल आर स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 64, एच कितना है 60 प्लस पाई कॉमन निकल गया, स्मॉल आर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 और एच कितना है 220। ठीक है, तो इसको 3.14 कर लो और इस दोनों को इनको मल्टीप्लाई करो प्लस इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। जल्दी से करके बताओ, पॉज द वीडियो और जल्दी से करके बताओ। 35520 आंसर आया, जिनका आंसर ये आया वो सही है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 3.14, जल्दी से पॉज द वीडियो और मल्टीप्लाई करके बताओ।
जिनका ये आंसर आया वो सही है। अब हमको पता है कि मास और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो मास 8 ग्राम है, और वॉल्यूम हमारा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो मास कितना होगा? देयरफॉर मास ऑफ पोल कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 111,532.8 इंटू 8, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। 892262.4 ग्राम, और आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो किलोग्राम में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1000, सो कितना आएगा? 892.262 kg। क्लियर हो गया बेटा? मल्टीप्लीकेशन, वो होल एंड सोल मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट 2 क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर लें, फिर आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है? चलो, उसका मतलब ये नहीं कि एक्साइट हो जाना है, आराम से करते हैं। A solid constituting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeters, आपके सामने लिखा हुआ है, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. सर कुछ पता नहीं चला, बता देता हूं। एक सिलेंडर है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ, बता देता हूं मैं आपको। उसके अंदर ऐसा एक सॉलिड पड़ा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, मतलब ये सिलेंडर पहले कंटेनर था, उसके अंदर सॉलिड पूरा पानी से भरा हुआ था, अब उसमें सॉलिड डाल दिया तो पानी बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग पानी कितना बचा? तो बाकी सब के लिए देखो सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। डायमेंशन क्या दिया हुआ है कि भैया आपकी हाइट कोन की कितनी है? 120 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस कितनी है कोन की? जो कोन की रेडियस होगी वही सिलेंडर हेमिस्फीयर की होगी, 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर है, ये हो गया 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट भी, ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी 60 है, और टोटल हाइट कितनी है उसकी? 180 सेंटीमीटर। तो ये 120 और 60 को ऐड करो तो भी 180 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूरे का पूरा टच करा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 शेप है, कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। कोन की हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। जल्दी से बता बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट मतलब मेन कंटेनर में से सॉलिड को माइनस कर देंगे, सो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो आपका है ना वो सॉलिड है, अब ये सॉलिड है इसलिए देखो बाहर माइनस लिखा और अंदर प्लस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ क्या होगा? पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, प्लस माइनस माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब सब में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, देखो पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे बचा एच, माइनस पाई निकल गया, आर स्क्वायर बचा निकल गया, तो यहाँ पे बचा h/3। पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा? -2r/3। जल्दी से पाई की वैल्यू क्या लेनी है? कुछ दिया हुआ है ना, तो क्या लेंगे? 22/7। आर की वैल्यू 60, तो 60 × 60। कैपिटल एच की वैल्यू 180 माइनस स्मॉल एच की वैल्यू 120/3 -2। आर की वैल्यू 60/3। ये कट हो जाएगा 20 से, ये कट हो जाएगा 40 से। अब देखो 2 20 40, 40 - 40 कितना? 80। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 22 × 60 × 60/7 इंटू 180 - 40 बताओ, 140 - 220 और 2 × 20 40, तो ये कितना हो जाएगा? 100। और फाइनल कैलकुलेशन कितना आएगा? 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इजी? सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। ये एक वेसल है,
ऐसा वेसल है, ये जनरली लेबोरेटरी में पाया जाता है, ठीक है, ये ओपन है पूरा। हाँ, तो सिलिंड्रिकल हाइट कितनी है उसकी, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये उसका 2 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड, एक चाइल्ड ने फाइंड किया कि इसके अंदर पानी, वॉल्यूम मेजर्ड बाय चाइल्ड, कितना वॉल्यूम उसने मेजर किया, 345 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी हमको बोला है कि चेक करो कि उसका मेजरमेंट सही है या नहीं। तो हमारे पास दो शेप है, पहला शेप क्या है, सिलेंडर, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 है, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और दूसरा शेप है हमारे पास स्फीयर, जिसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, दो चीजों से बना हुआ है, किससे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ बेटा क्या होगा, πr²h, पता होना चाहिए, जोर से मम्मी तक को सुनाई देना चाहिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यहां पे कैपिटल R लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे वरना, ठीक है। सो पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, इंटू आर की वैल्यू क्या लेनी है 1 इंटू 1, और इंटू एच की वैल्यू लेनी है 8, प्लस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। चलो इसका मेजरमेंट करके बताओ, 3.14 इंटू 8 कितना होगा, 3.14 इंटू 8 होगा 25.12, प्लस इन सब का कैलकुलेशन 2 2 2, ये तो कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा 1.57 से, तो इन सब का कैलकुलेशन करके बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा बेटा, 321.392, और दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलोगे सर आप चीटिंग कर रहे हो, ये थोड़ी चलता है, देख के लिखते हो और हमें इतना काम दे देते हो। तो वापिस मैं वही बता रहा हूं बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है, मल्टीप्लाई आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। सो कितना आंसर निकला, एक्चुअल वॉल्यूम ये निकला, और उसने क्या बोला 345 है, तो द चाइल्ड्स मेजरमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज ज्यादा निकला, कितना 1.51 सेंटीमीटर। सो यहां पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक्सरसाइज और आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर ही कैलकुलेशन ही है, खुद से करो। मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, तो आप वेरीफाई बाद में कर सकते हो, बाकी खुद से प्रैक्टिस करो, आपका ही कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग होगा। क्लियर हो गया, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए।